मेरे दाहिने कान से मैं नाद भी भीतर सुन रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। एक नाद निरंतर हमारे भीतर निनादित होता रहता है। वह नाद हमारे श्वासों से ही उत्पन्न होता है। और जो भीतर हम कभी ध्यान की अवस्था में प्रकाश देखते हैं, जिसको भगवान शिव कहते हैं कि मैं परम प्रकाश रूप में भीतर हूँ, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन जब वो आध्यात्मिक स्थिति को अध्यात्म की छुए तो वहां भी मुझे पाएगा। किस रूप में? एक ओम की ध्वनि के रूप में। जब उस ओम की ध्वनि को तो भीतर सुनेगा, अध्यात्म की अंतिम ऊंचाई, जब कोई साधक गहन ध्यान की अवस्था में होता है, कहें कि समाधि की अवस्था में होता है, तब वह जिस नाद को भीतर सुन रहा होता है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह नाद भी मेरे भीतर से उठ रहा है। अर्जुन को कहते हैं कि वह नाद भी मेरे भीतर से उठ रहा है, जो ओम का नाद भीतर उठ रहा है। और दूसरी बात कहते हैं कि उस ओमकार नाद से जो प्रकाश झर रहा है, वह भी मेरे ही भीतर से झर रहा है। तो ओमकार की ध्वनि और प्रकाश दोनों आपकी श्वासों से ही उद्घटित हो रहे हैं। आप जो श्वास ले रहे हैं, आप जो श्वास छोड़ रहे हैं, उसी से भीतर प्रकाश निर्मित हो रहा है और उसी से नाना प्रकार के नाद ध्वनियां भीतर प्रगटित हो रही है। वह जो प्रकाश है वह आपकी नासिका के कारण भीतर का होता है। जब आप श्वास लेते हैं, प्राण तत्व भीतर आ रहा है, वह प्राण तत्व आपकी नासिका से किसी भी एक छोर से सटते हुए भीतर जाता है, रगड़ते हुए। उससे आपके भीतर विद्युत का संचालन होता है। जैसे एक टरबाइन में, एक जनरेटर में बिजली का उत्पादन होता है, बिल्कुल सेम वैसे ही वही कार्य हमारी ये छोटी सी नासिका कर रही है। हमने इस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया है। इसमें भी बड़े सूक्ष्म तंतु हैं हमारे नासिका में, और इतने घने हैं कि उनकी सही से गणना नहीं हो सकती। लाखों करोड़ों है, लाखों करोड़ों, छोटी सी नासिका है, इसमें लाखों करोड़ों तंतु। उन तंतुओं से जब श्वास भीतर रगड़ते हुए जाती है, आपके पास जो पुस्तिका है उसमें आपको यह चैप्टर मिल जाएगा, हमारी नासिका कैसे सूक्ष्म श्वास को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब वह जो नासिका के माध्यम से हमने श्वास भीतर लिया, वह कौन सी दीवार से सटते हुए श्वास भीतर आया है, उस पर हमारे 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वह उस पर निर्भर करता है। जब हमारा पृथ्वी तत्व चल रहा होगा तब श्वास किसी एक दीवार से सटते हुए आएगी। जब वायु तत्व चल रहा होगा तब दूसरी दीवार से सटते हुए आएगी। इस विषय में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो इस प्रकार से हमारे जो 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका स्वभाव है। इस विषय पे किन्हीं को कुछ पूछना हो तो मैं इसको और आगे इस पर चर्चा करूंगा, नहीं तो फिर मैं विषय को चेंज करूँगा। रेट में सूर्य बोला था वो नेगेटिव और पॉजिटिव आइटम मतलब रेट में पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो, आप पॉजिटिव किसको कहते हैं और नेगेटिव किसको कहते हैं? पॉजिटिव हम उसको कहते हैं जिससे डेवलपमेंट होता है ना, जिससे डेवलपमेंट होता वही तो पॉजिटिव है। नए का जन्म होता है ना, और जिससे विनाश होता हो, विघटन होता हो, उसको हम नेगेटिव कहते हैं। आप मेरे मित्र बन गए, ये पॉजिटिविटी हुई। आप मेरे दुश्मन बन गए, ये नेगेटिविटी। दुश्मन आप कब बनेंगे? जब मैं कोई अभद्र बात आपसे करूंगा। मित्र आप मेरे कब बनेंगे? जब मैं आपके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करूंगा। तो प्रेमपूर्ण व्यवहार पॉजिटिव और घृणात्मक व्यवहार नहीं। तो पॉजिटिव कार्य है चंद्रस्वर, नेगेटिव सीरियस है ना। जब भी हम कठोर कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आपको किसी वाहन को ड्राइव करना है, वाहन चलाना सीखना है, कोई भी ऐसा व्यायाम सीखना है जिसमें आपको शारीरिक बल की आवश्यकता हो, कोई भी ऐसा कार्य आपने करना है जिसमें आपको कठोर होना पड़े,
बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें कठोर होने पड़े तब करने पड़ते हैं। जैसे कोई खतरनाक जानवर अभी हमारे इस होल में आ जाए, भीतर प्रवेश कर जाए, और हमें सबको पता है कि ये आ गया तो किसी न किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें उसको यदि बाहर करना हो तो कैसे करेंगे? उसके प्रति हमें कठोर होना पड़ेगा। वह प्रेम से नहीं जाएगा, वह नमस्ते करने से नहीं जाएगा, हमें लाठी डंडा कुछ लेना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा। यह कठोर कार्य हो गया। यह तब आप उसको भगाने में कामयाब हो जाएंगे सहज रूप से, जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, नहीं तो वह नहीं भागेगा आपसे। आपका चंद्र स्वर चल रहा हो तो वह नहीं भागेगा, क्योंकि जितने बल की आपको आवश्यकता है उसको भगाने के लिए उतना बल आपके पास है नहीं। आप स्वयं ही से डर जाएंगे। वो एक बार ऐसे अभी कोई नंदी आ जाए भीतर भटका हुआ, खुले नंदी भी तो घूमते हैं ना, बैल है ना, और उसके बड़े बड़े सींग होते हैं, और वह भीतर आ जाए, आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, आप उसको निकाल नहीं सकते बाहर। आप कभी भी देख लेना जीवन में। लेकिन यदि सूर्य स्वर बह रहा हो और आपके पास कोई लाठी डंडा कुछ भी ना हो, तो भी आप उसको निकाल देंगे। कैसे? हमारी जो ये आंखें हैं, इससे हम बहुत कुछ कह रहे होते हैं अपनी आंखों से। पता है, जब से मैं बैठा हूं तब से आपके कितनी बार मुझे देखने के नजरिए चेंज हो चुके हैं, आपको खुद भी पता नहीं होगा। जब मैं 2 घंटे 4 घंटे आपसे बात कर लूंगा और आप अपना निरीक्षण करेंगे, तो आप पाएंगे कि कितनी बार आपने मेरे विषय में नेगेटिव सोचा और कितनी बार आपने पॉजिटिव सोचा। और जब भी मैं आपकी आंखों में देखूंगा, मुझे पता चलता रहेगा कब आप नेगेटिव सोच रहे हैं, कब पॉजिटिव सोच रहे हैं, यह मुझे पता चलता रहेगा। समझ रहे हैं? आपको तो पता चले या ना चले कि आपने कब मेरे विषय में नेगेटिव सोचा, लेकिन मुझे जरूर पता चलता रहेगा, क्योंकि मैं अपने प्रति भी और आपके प्रति भी सजग हूं, सेंसिटिव हूं। समझ रहे हैं? तो जब आपका चंद्र स्वर बह रहा होगा, उस समय आपकी आंखों में कोई ताकत ही नहीं होगी कि वह बैल आपसे डर जाए। जब आपका सूर्य स्वर बह रहा होगा, आपकी आंखों से भी एक शक्ति बाहर बह रही होगी। उसकी आंखों में जब आप आंखें डालेंगे, वह भयातुर हो जाएगा आपसे। आपके हाथ में डंडा नहीं है, कोई हथियार नहीं है कि आप उसको निकालें। आपकी आंखें इतनी शक्तिशाली है उस समय कि आपकी आंखों से ही वह डर जाएगा। आप उसकी तरफ देखते हुए जब उसको कहेंगे अपने हाथ से, वो निकल जाएगा, वो डर जाएगा, वो कब जाएगा कि मैं गलत आ गया, वो निकल जाएगा। और आपने कई बार ऐसा देखा होगा, प्रत्येक गली में आवारा कुत्ते होते हैं, कोई कोई कुत्ता काटने वाला भी होता है। मुझे आज तक किसी कुत्ते ने नहीं काटा। आप समझ रहे हैं क्यों? अब यहां यही मैं आपको सिखाने आया हूं, स्वर विज्ञान। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का भेद तो आपने जान लिया है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर वक्त आपका चंद्र स्वर बहे या सूर्य स्वर बहे। अप्रैल आ जाए तो क्या पहले आप अपना सूर्य स्वर का इंतजार करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपको तो अनिवार्य रूप से तत्काल उसको अभिवादन करना है। नहीं करेंगे तो हमारे गुरु दरबार को नष्ट भ्रष्ट कर देगा वो, है ना, कर देगा ना। तो हमें तो तत्काल रूप से उसको बाहर निकालना है। तो क्या हम स्वर का वेट करेंगे? यही मुझे सिखाना है। ये बातें तो आप पढ़ ही लेंगे किताबों में जो मैंने अब तक कही है। मैं वही भेद आप, लेकिन वो भेद मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा आपको, ये भी आप जान लो, जब तक आपका प्रश्न नहीं होगा। क्योंकि यूं बहुत सूक्ष्म मेरे पास बातें बताने को आपको हैं, जो आपने आज तक कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ी होगी। मैं खूब अच्छे से जानता हूं। जब मैं आपसे बात करूंगा, बहुत सारी बातें मैं ऐसी करने वाला हूं आपके समक्ष, जो आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी कहीं ना पढ़ी होंगी ना सुनी होंगी। लेकिन वो मैं कब करूंगा? जब आपका प्रश्न होगा। मैं नहीं जानता आप उन बातों को सुनने के योग्य भी हैं कि नहीं। आप मेरी समझ रहे हैं? आप मेरे से इस समय से लेके और कल इस समय तक मैं बोलता रहूंगा बिना खाए भी, ठीक है। लेकिन कब? जब आप बुलवाएंगे मुझे। ये आपकी जिम्मेवारी है। समझ रहे हैं कृष्णा जी? मैं तो अबोध बालक हूं, मुझे नहीं पता,
है ना? आपको क्या चाहिए? अबोध बालक देखते हैं सबकी तरफ मुस्कुरा के हंसता रहता है, उसको कुछ मतलब नहीं, उसको ये भी नहीं पता, बस उसको अपनी जननी का तो पता है, जिसने उसको जन्म दिया, अपनी माता का तो उसको पता है, क्योंकि उसके शरीर की तो सुगंध भी उसको पता है। माँ यदि दीवार के पीछे भी होगी तो भी उसके छोटे बच्चे को पता चल जाता है कि मेरी माँ घर से आ रही है, क्योंकि उसके शरीर की स्मेल को वो ऑब्जर्व किए हुए हैं। और माता भी ऑब्जर्व किए हुए है। माता भी कोई भी कार्य कर रही हो, एक शिशु की माँ यानी कि हमारी जो माता है, जो हमारी जननी है, जिसने हमें जन्म दिया, जब हम छोटे थे, वह कोई भी कार्य कर रही हो और हमें कितने भी दूर उसने सुला दिया हो, और जब हम जगेंगे, छोटा बच्चा जगते रोता है, और माँ इतनी दूर है कि माँ के पास उसकी रुलाई भी नहीं पहुंची काम तक, फिर भी माँ को पता चल जाता है कि शायद मेरा बच्चा जग गया, और वह दौड़ के जाती है, पाती है कि बच्चा जगा हुआ है, और फिर स्तनपान कराती है, फिर उसको सुला देती है, फिर यह माँ का और शिशु का नाता होता है। शिशु अबोध है। जब आप अपने छोटे बच्चे को गोद में लेके कहीं यात्रा में होते हैं, वो बच्चा सबकी तरफ मुस्कुराता रहता है, उसको नहीं पता आप उसके अपने हैं कि पराए हैं, उसको नहीं पता आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, उसको नहीं पता आप उसके दुश्मन हैं कि दोस्त हैं, उसके माता पिता के आप दुश्मन हैं कि दोस्त हैं, वह तो सबको मुस्कुरा के देखेगा। वैसा ही अभी मैं हूं आपके समक्ष, वह छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। मुझे नहीं पता आपको क्या क्या मेरे से जानना है, आपको अच्छे से पता है। मैं ये वादा करता हूं कि जो भी आपको जानना है आप अपना प्रश्न करेंगे, मैं वह जलवा के ही यहाँ से जाऊंगी। बात मेरी समझ रहे हैं? और एक मैं अभी एक एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं ये घंटे को इधर आना है, थोड़ा सा लेट हो गया, मैं जल्दी से आना है, इसीलिए मेरा सूर्य नाड़ी से मैं फॉलो करते जल्दी होना है, तो आप बोला ना सूर्य नाड़ी से श्वास आता है। यदि हम आगे वाले को कोई एक्सीडेंट करना है तो वो सुषुम्ना नाड़ी से वो होता है, आप बोला वो नेगेटिव है पूरा। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो हम सूर्य नाड़ी से वो होता है, सुषुम्ना नाड़ी से कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो वेद कैसे करना है, मैं समझ गया। सुषुम्ना नाड़ी को हाँ वो मैं बताऊंगा, वो सब तो मैं बताऊंगा, वो तो मैं अपने मन से बताऊंगा, है ना? हाँ आपने बोला कि ढाई घड़ी में नाड़ी बदलती है अगर स्वस्थ है तो। हाँ जी। पर अगर वो स्वस्थ नहीं है तब क्या वो समय घट बढ़ जाता है? हाँ, इस पे भी मैं चर्चा करूँगा। ये सारे प्रश्न नोट कर लो आप, है ना? क्योंकि मैं अंत में आपको क्या कह के यहाँ से उठूंगा उसको समझो आप, वह अंतिम बात आपको पहले कह देता हूँ। मैं आपको अंत में यह कह के उठूंगा कि पूरे दिन आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए और रात्रि में सूर्य स्वर चलना चाहिए। मैं अंत में आपको यह यहाँ समापन करूंगा अपनी बातों का, ठीक है? और दूसरा अब इस बीच में कितने क्वेश्चन आपके भीतर आ जाएंगे वो भी मुझे पता है। यदि दिन में आपका चंद्र स्वर चले और रात्रि में सूर्य स्वर चले, तो इसका मतलब सूर्य स्वर में करने वाले काम कब करेंगे हम? क्या रात्रि में करेंगे? ये प्रश्न हो गए ना इकट्ठे। मैं स्वयं ही आपके भीतर प्रश्न पैदा करूंगा, आप घबराओ मत, अपने प्रश्न नोट कर और लेते। अगर हर एक घंटे में स्वर बदलते रहते हैं तो अगर आज 1 से 2 हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो कल भी क्या इस टाइम पे चंद्र स्वर नहीं चलेगा? अनिवार्य नहीं है। हाँ, क्यों नहीं है? यह प्रश्न हो गया, ये आप नोट करो। ये प्रश्न जब आप समय आएगा जो भी जितने भी प्रश्न आते हैं आप नोट करते चले जाए। और मेरा आपसे निवेदन है, जो मित्र भी सभी के पास प्रश्न करने की भी जुगुप्सा नहीं होती है ना? जैसे हम जब विद्यार्थी थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो कुछ थोड़े से बच्चे होते थे जो कहते थे कि मास्टर जी जरा ये और बता दो फिर से। लेकिन मेरे भीतर मैं भी नहीं समझा जो उन्होंने समझाया है मुझे, लेकिन मैं खड़ा होकर इतना साहस नहीं जुटाऊंगा कि मैं पूछूं। तो कुछ मित्र हैं जो इतना साहस जुटा सकते हैं, वह नोट कर ले प्रश्न, ताकि उनके प्रश्नों के उत्तर सबको मिल जाए। सब तो साहस नहीं जुटाते। अभी कुत्ता काटने के लिए आ रहा है। हाँ, वो इमरजेंसी में बताने वाले हैं। हाँ वही मैं बताने वाला था। सबसे पहले तो हम अपने तीनों स्वरों को अच्छे से समझे, पहले उनके कार्य समझे।
तब फिर यह विषय आता है कि यदि इमरजेंसी कोई हो, जो बैग वाली बात मैंने बताई, तो फिर हम क्या करें उसमें। जैसे मैंने कहा कि मुझे तो नहीं काटा पड़ता। मैं एक घटना आपको बताता हूँ, उससे आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उससे, नहीं। है ना? क्योंकि एग्जाम्पल देने से बातें लंबी हो जाती हैं, तो कहीं आप बोर ना हो जाए। एक्चुअली जेंट्स एंड लेडीज को सेम प्रोसेस चलता है। सेम ही चलता है। स्वर विज्ञान में भगवान शिव ने कहा है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। भेद यदि है वो स्वभाव का है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। यदि आप धैर्य रखेंगे और ये आपके प्रश्न मेरे तक पहुंचेंगे, तो मैं निश्चित रूप से इनका निराकरण करूंगा। मैं स्वर विज्ञान को जीता हूं, और स्वर विज्ञान को ही नहीं जीता हूं, मैंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया था। मैंने केवल संन्यास में ये जो कपड़े पहने हैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि मैं सन्यासी हूं, मैंने जिया है संन्यास में। इसलिए आप स्वर विज्ञान से संबंधित ही नहीं, जो भी आपके प्रश्न हो, मैं सभी प्रश्नों के लिए कहता हूं, आपके जीवन के जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वे आपके सांसारिक क्रियाकलाप से संबंधित है, स्वर विज्ञान से संबंधित है, ध्यान साधना से संबंधित है, मैं सभी का आपको उत्तर देके जाऊंगा। और उत्तर तो कोई भी दे सकता है, मैं उसका एक ऐसा पथ बता के जाऊंगा कि मेरे सामने ही जब आप उस पथ पे चल पड़ेंगे तो आप कहेंगे कि क्या खूब बताया, हमें मजा आ गया। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम अपने तीनों स्वरों के इन स्थिति को समझ गए हैं कि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। वापस से मैं फिर से स्वरों पे ही आता हूँ। स्वर कैसे कार्य करते हैं? हमारी नासिका में बहुत सूक्ष्म तंतु है, और उनको जो मैं कह रहा हूं उसको आप सभी मित्र प्रत्यक्ष अनुभव भी करें। कैसे करेंगे? हम इतने सारे लोग बैठे हैं और एक बात अभी सिद्ध हो जाएगी। जैसे बहन ने पूछा है कि क्या कल भी हमारा उठने बजे स्वर चलेगा, तो इस बात का उत्तर मैं आप सभी मित्रों से ही अभी इन बहन को भी दे देता हूं और आपको भी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ इतने मित्र बैठे हैं, अपना अपना स्वर बताएं सब कि किसका कौन सा चल रहा है। जिसका राइट चल रहा है वह राइट अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, जिसका लेफ्ट चल रहा है वह लेफ्ट उठाएंगे। अपने अपने स्वर को चेक करें। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मतलब दो देखो, अगर श्वास को धीमी गति से अपने हथेली के पृष्ठ भाग पे छोड़ो। कौन सा ज्यादा चल रहा है? जो इजीली सांस आ रही है। ठीक है, आपकी हथेली पे किधर से श्वास पड़ रहा है, इधर से या इधर से? अगर ऐसे भी नहीं तो एक स्वर को बंद करो, दो श्वास इससे लो, दो इससे लो, जिससे स्वाभाविक श्वास आ रहा हो बिना किसी कठिनाई के, वो चल रहा है ना? जिससे आप सहज रूप से इसी श्वास जिससे आ रहा है वह अभी आपका स्वर चल रहा है। सब उठाओ एक बार, मैंने चुकी देखा नहीं। सूर्य, अभी देखो, सूर्य, ये सबके सूर्य चल रहा है, इनका चंद्र चल रहा है ना? मेरा कहना कभी भी सूर्य ही चल रहा है जब ज्यादा टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं चल रहा है। असल में क्या है कि हमें यहाँ बैठने का इसलिए ही अनिवार्यता हुई है ताकि स्वर विज्ञान की किताबें तो आप पढ़ ले सकते हैं ना कहीं से मिला के, लेकिन हमें तो जीना है। आप तो कुछ तो जी नहीं रहे, आपको पता ही नहीं। अब हम स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो आपको पता है, लेकिन अभी हम सब यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद शाम तक आप कितनी बार देखेंगे कि कौन सा चल रहा है? आप स्वयं भी भूल जाएंगे कि मुझे देखना भी है। समझ रहे हैं? साधना हम किसको कहते हैं? हम यहाँ बहुत सारे साधक बैठे हैं, आप तो साधक हैं, आप भी साधक हैं, और हम सब साधक ही हैं जब सीखने आए हैं। तो साधक किसको हम कहते हैं? साधक हम उसको कहते हैं जो किसी भी चीज को सिद्ध कर ले। एक पहलवान है, वह पहलवानी सीखता है, उसमें वह पारंगत हो जाता है, वह किसी को भी पटक देगा, उसको दांव पेच आते हैं। एक राजनेता है, वह राजनीति में पूरे दांव पेच जानता है, वह किसी को भी पटक देगा। वो झूठ भी इतनी सहजता से बोलेगा कि आपको बहुत दिनों बाद पता चलेगा इसमें झूठ बोला था, है ना? आपको तुरंत पता भी ना चलेगा। एक राजनेता की मैं बात कर रहा हूं,
जो राजनीतिक लोग होते हैं वह अपनी राजनीति में माहिर हैं। उनको देखना है कि अभी क्या कहने से जनता पे प्रभाव पड़ेगा, वो कहेंगे चले जाएंगे। वो कहेंगे कि आपके यहाँ मैं अगर जीत के आ गया तो पाठशाला खुलवा दूंगा। फिर वो जीत के भी आ गए, 5 साल उस जीत का मजा भी ले लिए, लेकिन उन्होंने पाठशाला नहीं खुलवाई, है ना। 5 साल में आपको पता चलेगा यार वो तो झूठ बोला था। 5 साल तक आप प्रतीक्षा करेंगे कि हो सकता है अगले वर्ष खुलवाए, लेकिन 5 साल बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि उन्होंने नहीं खुलवाई, है ना। अगले वर्ष फिर वह आएगा कि देखो मैं इन कारणों से नहीं खुलवा पाया, केंद्र सरकार ने बजट कम कर दिया, सूखा प्रदेश में पड़ा, बारिश नहीं हुई, इसलिए ये नुकसान हो गया वो, लेकिन इस बार जरूर खुलवा दूंगा। आप फिर उसके भरम में पड़ जाएंगे, फिर उसको वोट दे देंगे, वो फिर भी खुलवाएगा। समझ रहे हैं, वैसा ईश्वर विज्ञान है। वो साथ लिया है उन बातों को, उसको पता है जनता सुनना क्या चाहती है। समझ रहे हैं, जो आप सुनना चाहते हैं वह वो आपको सुना के चला जाएगा। आपके विपरीत सुनाएगा, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, किसी और को वोट दे देंगे। आपको अपनी गली में पक्की सड़क चाहिए, अपनी बस्ती में, ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि जी हाँ हमें पक्की सड़क चाहिए, बनवा दूंगा, तो आप उसको वोट दे देंगे। वो बनवाए ना बनवाए वो अलग बात है, पर वो आपकी नब्ज को जानता है, पलस जानता है आपकी, है ना, कि आप क्या चाहते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में जो पारंगत हो जाता है उसको ही हम साधना कहते हैं। बात समझ गए? एक पुजारी है, वह जब किसी भगवान की पूजा करता है तो देखो उसका हाथ आरती में ऐसे चलेगा। एक अनगढ़ आदमी को वह पूजा की आप थाली दे दीजिए, उसको तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसे करना है कि ऐसे करना, उल्टा हाथ घुमाना है कि सीधा घुमाना है ना। प्रत्येक चीज का नियम है। तो जो नियम में बंधे हैं हम किसी भी चीज के, आपका सूर्य स्वर निरंतर बह नहीं सकता। यदि किन्हीं का भी 3 दिन 5 दिन निरंतर सूर्य स्वर बहे तो वह मेरे सामने नहीं होंगे, वे हॉस्पिटल में होंगे। समझ रहे? क्योंकि आपके शरीर में ताप इतना बढ़ चुका होगा कि आपका लीवर किडनी सब खराब हो चुका होगा। आपके शरीर में सूर्य, और मैं वही तो आ रहा था कि मैं मुझे अभी और बात करनी है आपकी तीनों स्वर में, तब आपके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करूंगा और फिर हम तत्वों की बात करेंगे और फिर आपके बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठेंगे जो कि मैं ही उठाऊंगा। जितनी बातें मैं बोलूंगा उन्हीं में से तो प्रश्न उठेंगे, है ना। मुझे तभी आपसे बात करने में आनंद आएगा जब आप मेरी कही हुई बात में प्रश्न खड़ा करें। मेरी बात को आपने ऐसे नहीं मान लेना कि मैंने कह दिया और आपने स्वीकार कर दिया। आप जब तक समझ ना जाए उस विषय को तब तक आप प्रश्न करते चले जाइए, मैं आपको उत्तर देता चलूंगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल चला जाएगा। अनेकों कारण है, लेकिन चल चंद स्वर ही रहा है। डिप्रेशन में जाने के कारण अनेकों है। डिप्रेशन में केवल आप इस कारण से चले जाए, यही तो स्वर विज्ञान है। आपने देखना है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है तो वो चंद्र स्वर के कारण डिप्रेशन में नहीं गया। डिप्रेशन में तो किसी और कारण से गया, उसको कोई चिंता है, टेंशन है, उसके मन माफिक कोई काम नहीं हो रहा, उसके घर में किसी प्रकार की कोई निर्धनता है, वो बहुत पुअर है, अपने मन माफिक कोई भी काम नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को 2 रोटी तक कमा के नहीं दे पा रहा, इसलिए दुखी है, परेशान है। बहुत सारे कारण डिप्रेशन के हो सकते हैं। लेकिन यदि उसका चंद्र स्वर निरंतर ना रहे, फिर जैसे जैसे वह डिप्रेशन में जाएगा उसका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा और सूर्य स्वर निष्क्रिय हो जाएगा, तो उसका डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। यदि किसी को डिप्रेशन में जाने से रोकना है तो आप उसको रोक सकते हैं। यस, क्योंकि चंद्र स्वर को रोक दो, वो डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। फिर क्या होगा? उसको जिस कारण से वो डिप्रेशन में जा रहा था, देखो स्वर विज्ञान का यही तो रहस्य। स्वर विज्ञान धन का भी देवता है। यदि आपको धन कमाना है तो स्वर विज्ञान की आवश्यकता है, आपको स्वास्थ्य कमाना है तो स्वर विज्ञान की आवश्यकता है, आपको अधिक समय तक जीवित रहना है तो आपको स्वर विज्ञान की आवश्यकता है। स्वर विज्ञान हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी हमारी समस्याएं हैं सबका एकमात्र निवारण है। निवारण समझते हैं? एक औषधि, एक ऐसी चाबी जिससे सारी दुनिया के ताले खोल सकते हैं, वैसा है स्वर विज्ञान। अब यदि वह डिप्रेशन में जा रहा है, क्यों जा रहा है?
चूंकि वह रोजी रोटी कमा नहीं पा रहा है, उसके बच्चे उसके सामने भूख से रो रहे हैं, वह उनको खाना खिला नहीं पा रहा है, उस दुख से दुखी है कि मेरे सामने मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसलिए अपने मस्तिष्क पे अतिरिक्त जोर डाल रहा है, मस्तिष्क पे अतिरिक्त जोर डाल रहा है, निरंतर सोच रहा है, विचार कर रहा है। अब खाली विचार से तो कुछ नहीं होगा ना। मैं लाख चाहूं कि मुझे हरिद्वार से यहां आपके इस स्थल पे आना है, तो केवल मेरे सोचने से नहीं होगा ना। मेरे पास यहां तक आने के लिए प्राण का बल भी होना चाहिए, है ना। आप कोई भी विचार करते हैं, आपने एक विचार किया कि मैं कोई कार्य शुरू करूंगी, और मानसिक रूप से तो आपने तय कर लिया, प्राण का आपके पास बल नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मुझे यहां से वहां तक उठ के जाने के लिए प्राण की शक्ति की आवश्यकता है। अब वह बेचारा, वह जो व्यक्ति है जो डिप्रेशन में जा रहा है, वह मन के तल पे तो बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन प्राण की शक्ति नहीं होने के कारण वह जो मन में विचार कर रहा है उसको प्रतिफलन नहीं हो रहा है, उसको वह सक्रिय रूप में कर नहीं पा रहा है। उसको ऐसा नहीं है रास्ता नहीं मिल रहा, उसको रास्ता भी मिल रहा है कि इन बच्चों को रोटी फला कार्य करके आप दे सकते हैं, लेकिन उस कार्य को करने के लिए उसको सूर्य के बल की आवश्यकता है। वह मजदूरी नहीं कर सकता, होएगी नहीं उससे, वह कुदाल नहीं चला सकता, है ना, वह सर पे कोई बोझा नहीं रख सकता, वह कुछ भी शारीरिक कार्य नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता, उसकी तो नौबत यहां तक आ जाएगी कि वह तो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए उसको सूर्य के बल की आवश्यकता है। तो हम उसको उससे उबार सकते हैं, उसके सूर्य स्वर को निरंतर सक्रिय करके। अगर एक इंसान से मान लीजिए नौकरी करती है, अगर हमारे शरीर लगातार लंबे समय 3 दिन 5 दिन चंचल चलता रहे, तो क्या क्या लॉस हो सकता है उससे, या क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है? हाँ, जैसे चंद्र स्वर एक अवधि में यदि बहता है, मान लिया हमारा 2.5 घड़ी में स्वर चेंज हो जाता है, तो सबसे पहले तो हमें यह चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे चंद्र स्वर का स्वभाव क्या है? शीतल, सौम्य, स्थिर, है ना। अब जब हमारा स्वभाव शीतल है, सौम्य है और स्थिर है, अब यदि हमने शीतल, सौम्य, स्थिर प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, है ना, हमने ठंडे तासीर की, जैसे हमने केला खाया, और ऐसे भोज्य पदार्थ हैं, हमने दही लिया, है ना, कोई भी यानी कि नमकीन पदार्थ बहुत कम लिए, तेलीय पदार्थ बहुत कम लिए, जिसमें तेल मसाले अधिक हो, वैसा भोजन हमने ग्रहण ही नहीं किया, ठीक है। हमने केवल शीतल पेय पदार्थ लिए, तो वैसी अवस्था में हमारा चंद्र स्वर और अधिक समय तक रह सकता है। अब हमें यह भी देखना होगा कि हमने भोजन कैसा ग्रहण किया है, समझ रहे हैं। केवल इस बात पे ही निर्भर नहीं है स्वर विज्ञान, आप किस विचार, ठीक है, आप यदि निरंतर कठोर बनना चाह रही है भीतर से, आपने तय ही कर लिया है कि मुझे तो सामने वाले को मारना ही है, उसको दंड देना ही है, आपने तय कर लिया, तो वैसी अवस्था में चूंकि आप निरंतर एग्रेसिव है, आपका सूर्य स्वर निरंतर बहता रहेगा, चूंकि आपको सूर्य स्वर के बल की आवश्यकता है सामने वाले को दंड देने के लिए, तो निरंतर आपका सूर्य स्वर सक्रिय रहेगा। अब उसमें कारण कौन बना? आप न्यूट्रल बैठ गए कुछ देर के लिए। तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या मेरा स्वर इस कारण से तो सक्रिय नहीं कि मैंने तेलीय पदार्थ बहुत अधिक ले लिया हो। अब यदि आपने गरिष्ठ भोजन ले लिया हो, आपने मांस मच्छी ग्रहण कर लिया हो, समझो आप नॉन वेज आपने खा लिया, अधिक मसाले खा लिए, गरिष्ठ भोजन खा लिया, बासी भोजन ग्रहण कर लिया, उसको डाइजेस्ट होने में तो अधिक समय लगेगा ना, है ना। कहते हैं कि जब हम कोई नॉनवेज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका असर 24 घंटे रहता है हमारे शरीर में। वही आप सुपाच्य भोजन, आप खिचड़ी खाइए, आप इडली खाइए, वो 2-3 घंटे में उसका पता नहीं चलता खा लिए, है ना। लेकिन नॉनवेज अगर खा लिए तो उसका तो 8-10 घंटे भी सूर्य स्वर बह सकता है, जब तक उस
कि उस भोजन को जो उसने ग्रहण नहीं किया है, जब तक उसके शरीर में उस भोजन को पचाने की शक्ति घनी नहीं हो जाएगी, तब तक सूर्य स्वर उसको शक्ति देता रहेगा। मैं यही चर्चा करने जा रहा हूँ कि हमें अपने तीनों स्वर को एक बार वापस से गहराई से समझ लेना है, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 1 घंटे में बदले। आपने ये भी देखना है आपने क्या खाया है ना। अब अगर नॉनवेज खा के आप बैठे हैं तो कैसे आपका 1 घंटे में स्वर चेंज हो जाएगा? आपको तो उस नॉनवेज को डाइजेस्ट करने के लिए 2-3 घंटे सूर्य स्वर की शक्ति की जरूरत है। आप एक बात समझें, आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह भोजन ग्रहण आप करते हैं शक्ति के लिए। भोजन से हमें शक्ति मिलती है, उष्मा मिलती है। मैंने चर्चा किया था ना, फिर वो बात अधूरी रहेगी। आपने उसमें एक प्रश्न पूछा तो बात वहां स्टॉप हो गई। मैं वापस से आता हूं, आप समझेंगे इसे। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें उष्मा मिलती है, शक्ति मिलती है। फिर उस शक्ति का हम हाथ से करते हैं। कैसे? हम जब आंखों से बाहर देख रहे हैं तो हमारी आंखों से एनर्जी बाहर बह रही है। ध्यान जब कोई व्यक्ति करता है और भीतर उसको अद्भुत अनुभव होते हैं, किसी भी व्यक्ति को, साधारण से साधारण व्यक्ति को भी, वह क्यों होते हैं? क्योंकि जो आंखों के द्वारा बाहर ऊर्जा बह रही थी, आंख बंद करते ही वह ऊर्जा भीतर बहने लगती है। आपके शरीर की ऊर्जा ही आपको अद्भुत परिणाम लाने वाली हो जाती है आप ही के भीतर से। तो जब आपकी आंखों से निरंतर आप बाहर देख रहे होते हैं तो निरंतर आपकी आंखों से ऊर्जा बाहर बह रही होती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, सबसे ज्यादा ऊर्जा का व्यय हमारी आंखों से होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा का लॉस हमारे शरीर का हमारी आंखों के द्वारा होता है। क्यों होता है? चूंकि 24 घंटे जब आप अपने घर से कहीं भी निकलेंगे तो आप सीधे केवल रास्ते में नहीं निकलते, आप इधर उधर देखते हुए निकलते हैं। सोने की दुकान कहाँ है, चांदी की दुकान कहाँ है, फल की दुकान कहाँ है। अच्छा, ये नई दुकान खुल गई, उसका बोर्ड पढ़ेंगे, क्या क्या इसमें रखा है, क्या क्या लिखा है। ये अनावश्यक देख रहे हैं, है ना। तो ये जो अनावश्यक चीजें, जैसे अभी देखो, आप ध्यान देना मेरे पे। अभी मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है, आपको भी पता चल रहा होगा कि मैं आपको देख रहा हूं। अब मैं किसको देख रहा हूं? अब मैं समस्त होल को देख रहा हूं। समझ रहे हैं? अभी मैं आपको देख रहा हूं पंडित जी, आपको पता चल रहा है ना मैं आपको देख रहा हूं। अब मैं किसको देख रहा हूं? समस्त को देख रहा हूं। जब भी आप समस्त को देखते हैं तब आपकी आंखों से ऊर्जा बाहर बहनी बंद हो जाती है। इस बात को नोट करो, ठीक है। समस्त को बंद यानी कि ताला लग गया। जो स्रोत था ना, जो नदी का जल बह रहा था ना, उसको रोक दिया हमने, है ना। क्या आप समझे? यानी किसी एक चीज पे फोकस नहीं करना, चारों तरफ फोकस नहीं करना। आप नहीं समझी इसका? आपने कहा कि बहना बंद हो गया, हाँ। वो कैसे? वो तो हम अभी भी काम को आंखों को देख रहे हैं ना, नहीं सबको देख नहीं, रहे हैं। हाँ, वो आप समझो। अभी आंखें आपकी देख रही है, ठीक। मैं इनको देख रहा हूं। जब मैं इनको देख रहा हूं तो मैं कोशिश करके देख रहा हूं। एनर्जी जा रहा है, फोकस जा चलने की, रहा है। आपके एनर्जीज को चलने से मैं कोशिश कर रहा हूं इनको देखने की, इनको ऑब्जर्व करने Analyze की, कर- सक्रिय हूं, है ना। Analyze कर रहे हैं। यस। और जब मैं आंख बस केवल खोल के बैठा हूं, तो कहीं फोकस नहीं है, तो कहीं एनर्जी में पावर नहीं जा अब मैं कहीं भी देख तो रहा नहीं, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं फिर भी देख रहा हूं। देख तो मैं सब कुछ रहा हूं। जब आप फोकस करेंगे तब आपकी आंखों के द्वारा एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर रहेगी। अब आप क्या करते हैं? आप घर से निकलते हैं, आप बहन है मेरी, तो बहनों को क्या होता है, किसने कैसा गहना पहना है। कोई भी दूसरी बहन मिलेगी, कोई औरत मिलेगी, है ना, तो देखती जाएगी, अच्छा इसके झुमके बड़े अच्छे हैं, है ना। वही देखेगी ना, इसने गजरा बहुत अच्छा लगाया है, अच्छा इसने साड़ी बहुत अच्छी पहनी, कहां से ऐसा कलर लाई, वो देखती हुई चलती है। इसका मतलब क्या हुआ
जब आप उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं तो आपने प्रयास किया। जब भी आप प्रयास करेंगे आपकी एनर्जी का लॉस होगा। और प्रयास कैसे कर रहे हैं? आंखों से, है ना? आंखों से कर रहे हैं ना, आंखों से देख रहे हैं। आंखों की भाषा मैंने कही ना, वो जो बैल आया था ना, आपकी आंखों से इतनी ऊर्जा बहती है कि वह बैल भाग जाता है डर के, बिना हथियार के। तो ये ऊर्जा ही तो है ना? आप अपनी आंखों में इतना क्रोध पैदा कर सकती हैं, आप स्नेह पैदा कर सकती है। स्नेह और क्रोध और प्रेम 3 चीजें समझो। स्नेह प्रेम हमें किसी से भी हो सकता है। मुझे आप सबसे प्रेम है, आप मुझे सुनने आए हैं। स्नेह केवल हमें छोटे बच्चे से होता है ना? स्नेह में और प्रेम में फर्क है ना? जो छोटा बच्चा, अच्छा वह बच्चा मनुष्य का हो वैसा भी जरूरी नहीं, वह किसी पशु पक्षी का भी बच्चा होता है, हमारा उसके प्रति स्नेह होता है। हम बैल को तो मार देंगे लाठी, लेकिन बैल के बच्चे को नहीं मारेंगे, है ना? वो अगर अंदर आ भी गया तो हम उसको बड़े प्यार से उसको बाहर लेके जाएंगे। अब आप देखो, जब आपको किसी छोटे बच्चे के प्रति भीतर से कुछ उमड़ता है, स्नेह होता है, उस समय अपनी आंखों की चमक देखो, है ना? उस समय आपकी आंखों में कितना रोशनी सी होती है ना? और जब आप किसी पे क्रोधित होते हैं, है ना? जब आप किसी से घृणा करते हैं, जब आप किसी पे घृणा करते हैं, आपका ये संकुचित हो जाता है, आप आप देखो ऐसे होता है। अब मेरा कितना गंदा चेहरा लग रहा है। जब भी हम किसी से घृणा करते हैं तो उसका पहला प्रतिफलन हमारे ऊपर होता है। सबसे पहले मेरा ही चेहरा विकृत हो जाएगा ना। जब मैं घृणा में हूं तो मेरे चेहरे पे विकृति आ जाएगी। अभी मेरा चेहरा खिला हुआ है, घृणा करते ही मैं ऐसे बैठ जाऊंगा जैसे मेरी सारी दुनिया टूट गई हो, मैं ऐसे बैठूंगा, है ना? ये हमारी आंखों के प्रभाव होते हैं। अब आप समझो, आंखों से कितने प्रकार की ऊर्जा बाहर रहती है हमारी आंखों से। अगर हम मुंह से कुछ भी ना बोले, केवल हम आंखों से किसी की तरफ देखें, सामने वालों को पता चल जाएगा मैं घृणा से देख रहा हूं, क्रोध से देख रहा हूं, प्रेम से देख रहा हूं कि स्नेह से देख रहा हूं। चल जाता है ना पता। आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि केवल सामने वाला हमें देखता है, वो किस दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब हमारे भीतर ऊर्जा के तल बदलते हैं देखने के भी। यदि हम उन तलों को समझ जाएंगे, हम समस्त को एक साथ देखें, तो सर्वाधिक ऊर्जा हम बाहर बहने से रोक लेते हैं। हमारी ऊर्जा का लोस होने से हम रोक लेते हैं। और फिर वह ऊर्जा कहाँ काम आएगी? जो ऊर्जा आपकी बाहर बही वह कहाँ काम आएगी? अब मजे की बात देखो, ऊर्जा मिली भोजन से और आपने ऊर्जा का व्यय रोक दिया। आप समस्त को देख रहे हैं, और समस्त को देखने में समस्या भी क्या है? यदि मैं समस्त को देख रहा हूं तो भी मुझे वह जो द्वार है, उस द्वार से बाहर निकल रहे हैं, वह तो मुझे दिख रहा है ना। मैं बिना टकराहट के फिर भी निकल जाऊंगा ना द्वार से बाहर। लेकिन मैं फोकस करके केवल उस द्वार को देखूं तो भी मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मेरी ऊर्जा का व्यय हो गया। तो सर्वाधिक ऊर्जा मेरी आंखों के द्वारा बाहर रहती है। हम भोजन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यदि हम अपनी ऊर्जा का व्यय करने से बाहर रोक दें तो भोजन में भी कमी आ जाएगी, है ना? अधिक भोजन हम क्यों लेते हैं? मैंने आधा इडली खाई है अभी तक, केवल आधा इडली सुबह से, और 2 कप चाय पी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं केवल आधा इडली में बैठा हूं? और यह आज की बात नहीं है, यह मेरा प्रतिदिन का ही है। मैं इतनी अल्प मात्रा में दिन में भोजन ग्रहण करता हूं। अधिक से अधिक, चूंकि हमारे यहाँ रोटी चलती है, तो अधिक से अधिक मैं 24 घंटे में जो 2 बार को हम टाइम को तोड़ दें तो 12 घंटे में मैं 1 रोटी खाता हूं, फिर अगले 12 घंटों में मैं 3 रोटी खाता हूं। बिल्कुल उल्टा जीता हूं। मैं चूंकि डॉक्टर भी हूं, BA MS हूं, तो मैं शरीर का विज्ञान भी जानता हूं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ी है। तो भोजन जितना कम हम कर सके, कैसे कम करेंगे? अगर ऊर्जा अधिक जरूरत है
तो फिर एक रोटी से काम थोड़े ना चलेगा, अधिक रोटी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अधिक ऊर्जा बहा रहे हैं बाहर। अब मैंने आधा इडली खाई है और आप लोग तो चुप हैं, और बोल तो मैं रहा हूं 1 घंटे से, है ना? तो मेरी ऊर्जा का लॉस होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मेरी ऊर्जा का लॉस। मैं यही आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोच के कुछ भी नहीं बोल रहा, बात पे बात आ रही है और मैं बोलता जा रहा हूं। मुझे विचार नहीं करना पड़ रहा कि अब मुझे क्या बोलना है। जब आप मेरे से अभी कोई प्रश्न करेंगे, मुझे पहले से नहीं पता आप क्या प्रश्न करेंगे, लेकिन मुझे इमीडिएट आपके प्रश्न का उत्तर देना है ना? उसके लिए मुझे कोई सोचने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है आपके प्रश्नों के उत्तर मेरे भीतर कहां से आएंगे, वो कहीं स्टोर है, वो मैंने ऑब्जर्व कर लिया, मैंने धन इकट्ठा करके कोठरी में बंद कर रखा है। ठीक है, आप जैसे जैसे ताला खुलवाएंगे मैं उस दरवाजे को खोलता चला जाऊंगा, वह चीजें आपके समक्ष आती चली जाएंगी। यदि मुझे धन पैदा भी करना पड़े तो मेरी ऊर्जा नष्ट होगी, इसलिए मेरा तो आधी दिल्ली से काम चल रहा है, क्योंकि मेरी ऊर्जा का कोई लॉस नहीं हो रहा। समझ में है? अब फिर वापस भोजन पे आते हैं। भोजन से ऊर्जा निर्मित होती है, उस ऊर्जा को हम अपनी 5 इंद्रियां, सुनने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, सूंघने के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से हम उस ऊर्जा को व्यय करते हैं। दूसरा सर्वाधिक ऊर्जा हमारे शरीर की कहां से नष्ट होती है, किन्हीं को पता है? श्वास से। कोई भी मित्र बताए मुझे। हमारे शरीर की ऊर्जा, यूं तो हमारी समस्त जो कर्मेंद्रिय हैं, हाथ हैं, काम करते हैं, मैं चलूंगा, फिर मेरे भीतर मेरा हार्ट है, मेरी किडनी है, टोटल अवयव है शरीर के, है ना? वो सब सक्रिय है, तो उनको ऊर्जा संचालित कर रही है, ऊर्जा के कारण में चल रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सर्वाधिक ऊर्जा आंखों से बहती है, तो दूसरा ऐसा कौन सा हमारे शरीर का अंग है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है? वह है हमारी उंगलियों के अग्रभाग, ये हमारे यहाँ जो दंडवत प्रणाम किया जाता है हिंदुओं में, है ना? दंडवत प्रणाम करते हैं ना, दंड लेट, तो उस समय हमारे हाथ कहाँ होते हैं? गुरु के पैर के पास। जिनके प्रति हम दंडवत प्रणाम कर रहे हैं उनके पैरों पे होते हैं। मेरी उंगलियों के अग्रभाग, मैं किसी के प्रति दंडवत हुआ, मेरे उंगलियों के अग्रभाग उस व्यक्ति की पैरों के अग्रभाग, ये जो है इनको छू गए, उस व्यक्ति की ऊर्जा को मैंने ऑब्जर्व कर लिया। सामने वाला आशीर्वाद देवे या ना देवे, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया, मैंने तो उसकी ऊर्जा को शोषित कर लिया। ये इसका विज्ञान है ना? सामने वाले की तो हो सकता है मर्जी भी ना हो कि वह आपको आशीर्वाद दे दे, नहीं, लेकिन आपको आशीर्वाद मिल गया, वो मैंने नहीं दिया, वो आपकी जो स्वीकृति है, आपकी जो ग्राहकता है, जिस ग्राहकता के साथ आप दंडवत हुए हैं किसी के भी समक्ष, आपको वहां से मिल गया। लेकिन उसकी टेक्निक अगर आप नहीं जानते तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन बेनिफिट हुआ जब आप, अब गुरु जी का फोटो है, वो तो यहाँ अभी सहशरीर है नहीं, उनका फोटो है, लेकिन जब यहाँ लगाया गया है तो हमने इसको श्रद्धापूर्वक लगाया है। जब हम इनके प्रति नमन भाव में झुकते हैं तो हम झुकते उनको ही है ना? तो 2 बेनिफिट हमें मिलते हैं। एक तो यदि हमने दंडवत किया, जिस व्यक्ति के प्रति दंडवत किया, यदि वैसा शरीर है, इसलिए कहते हैं कि एक जीवित गुरु हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। जीवित गुरु, यूं तो भगवान शिव से बड़ा गुरु इस जगत में कोई नहीं हुआ, वो आदि योगी थे, है ना? पहले गुरु थे इस जगत के, लेकिन जीवित